कैसे एक बाल ने एक कातिल को 30 साल बाद पकड़वा दिया। इंग्लैंड का वो केस जिसके ऊपर इंग्लैंड की पुलिस ने 30 साल काम किया लेकिन हार नहीं मानी। एक छोटे से सबूत से कैसे पकड़ा गया है इंग्लैंड का एक खूंखार अपराधी। उस अपराधी का भारत से कनेक्शन क्या था, ये सारी चीज़ें आज जानेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमिश टीवी पर। मैं निमेश आपके लिए लेके आता हूँ बेहद दिलचस्प कहानियाँ और ऐसे किस्से, ऐसे केसेस जो शायद ही आपने पहले कभी सुने हो। एक कहावत है कि अगर पुलिस अपने पे आ जाए तो बड़े से बड़े कातिल को, बड़े से बड़े अपराधी को ज़मीन पे ले आ देती है। कुछ ऐसा ही किस्सा हुआ ब्रिटेन के लंदन शहर में। ब्रिटेन में एक जगह है वेस्टमिंस्टर। वहाँ पे एक महिला रहती थी जिसका नाम था मरीना कोपेल। ये बात है 1994 की। तब उसकी उम्र 39 साल थी, 39 ईयर्स। मरीना एक कामकाजी महिला थी, शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे थे। परिवार की जो फाइनेंशियल स्थिति थी वो एवरेज थी। वो खुश थी अपने परिवार के साथ। पति के साथ उसके रिश्ते भी नॉर्मल थे। ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती थी, लड़ाइयाँ होती थी और वो अलग रहती थी, लेकिन पति के साथ उसके रिश्ते अच्छे थे। अमूमन विदेशों में ये देखा गया है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन वीकेंड से मिलते हैं। तो मरीना कोपेल भी वैसे ही थी। वो वीकेंड पे अपने पति से मुलाकात करती थी। दोनों बच्चे ना ही मरीना के पास रहते थे, ना ही उसके हस्बैंड के पास रहते थे। दोनों बच्चे मरीना के घर, यानी उसके माँ बाप के घर जो कि कोलंबिया में था, वहाँ रहते थे। मरीना काम करती थी, जॉब करती थी अलग अलग। वहाँ से जो पैसे जुटाती थी कुछ अपने पास रखती थी, बाकी पैसे अपने घर कोलंबिया में अपने माँ बाप को भेज देती थी ताकि उसके बच्चों का लालन पालन सही से हो सके। 5 डे वर्किंग इंग्लैंड में बहुत सालों से चलता है। तो पहले वो 5 दिन काम करती थी, 2 दिन हफ्ते के जो बचे रहते थे वो अपने हस्बैंड के घर जाती थी, वहाँ टाइम स्पेंड करती थी। कई जगहों पे छोटी छोटी नौकरी करती थी। साथ ही साथ वो एक सेक्स वर्कर की भी नौकरी करती थी और ये बात उसके पति को पता थी। लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी थी कि मरीना के इस डिसीजन को उसके पति भी रेस्पेक्ट देते हैं कि पैसे आ रहे हैं और वो बता के कर रही है, वो परिवार के लिए कर रही है। वहाँ पे ये सेक्स वर्कर की ये जो लाइफ होती है उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। यहाँ पे थोड़ा हम लोग कल्चर अलग है, इसलिए थोड़ा सोचते हैं वहाँ कल्चर अलग है। तो बात है 1994 की। अब मरीना अपना काम कर रही होती है, अलग अलग जगहों पे जाती है, काम करती है। इसी बीच वो जो अपकमिंग वीकेंड था, जो कि प्लान के हिसाब से ये होता था कि वो अपने हस्बैंड के पास जाएगी, तो 8 अगस्त 1996 को वो अपने हस्बैंड के पास नहीं जाती है, जो कि वीकेंड था। तो हस्बैंड को लगता है कि शायद उसको कोई काम आ गया हो, अर्जेंट काम हो, इसलिए वो इस हफ्ते ना आई हो। वो उस ज़माने में तो मोबाइल चीज़ें उतनी बहुत फ्रीक्वेंट लोगों के पास नहीं रहती थी, तो कम्युनिकेशन भी थोड़ा एक गैप रहता था। तो उसका हस्बैंड ने यही सोचा कि कहीं काम में व्यस्त होगी, इसलिए शायद इस हफ्ते उसके पास नहीं आई। धीरे धीरे करके 6 दिन बीते, 7 दिन बीते। जब 8वां दिन आया और पूरा 1 हफ्ता हो गया, मरीना अपने हस्बैंड के घर नहीं आई, जो कि अमूमन वो वीकेंड पे आया करती थी। तब उसके हस्बैंड को थोड़ी चिंता हुई। वो उसके घर जाता है, मरीना के घर जाता है। वहाँ चेक करता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। जब अंदर जाता है तो देखता है कि कुछ खून के धब्बे पड़े हुए हैं और बहुत तेज गंध आ रही है। तो मरीना का हस्बैंड थोड़ा सहम जाता है, डर जाता है। अपने छोटे छोटे कदमों से वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि मरीना की लाश फ्लोर पे है और उसकी लाश को देख के ऐसा लग रहा है कि कई दिनों पहले इसकी मृत्यु हुई है। वो आनंद फानंद में वहाँ पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है, सारी जांच करती है, मौका वारदात से जो भी सबूत मिलते हैं वो सारे सबूत कलेक्ट करती है, बैग कलेक्ट करती है और उसके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब जितनी चीज़ें अगल बगल रहती है वो कलेक्ट करती है। फिंगरप्रिंट कलेक्ट करती है, ब्लड सैंपल कलेक्ट करती है। बात है 1996 की। उस समय टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, तो पुलिस जो फॉरेंसिक जांच होती है उसके लिए दे देती है
चीज़ें, कई सारे फिंगरप्रिंट भी उसको मिलते हैं अपार्टमेंट से। अब क्योंकि एक सेक्स वर्कर थी तो कभी कभी उसके क्लाइंट उसके घर भी जाया करते थे, तो पुलिस को एक ज़्यादा डेटाबेस मिलता है फिंगरप्रिंट का। पास में जब पुलिस उस कमरे की जब जांच बीन कर रही होती है तो उसको एक शॉपिंग बैग मिलता है, जैसे अमूमन हम लोगों के यहाँ भी मिलता है आजकल, तो उसका पैसा ले लेते हैं 10 रुपये 15 रुपये का जो एक आता है कैरी बैग, वैसे ही एक कैरी बैग मिलता है। उस पर भी कई सारे फिंगरप्रिंट के सैंपल थे। तो पुलिस जो होती है लंदन की पुलिस, और सारे सैंपल कलेक्ट करती है। फिर अब बात आती है कि ये बैग कौन से शॉप का है, तो शॉप का नाम मेंशन होता है। पुलिस वो बैग लेके जाती है शॉप पे, वहाँ से लोगों से पूछती है कि ये बैग आपके यहाँ का है, तो शॉप के जो लोग होते हैं कहते हैं जी हाँ ये बैग हमारे यहाँ का है। फिर वहाँ पे जितने भी काम करने वाले लोग रहते हैं उनका वो फिंगरप्रिंट लेती है और उससे मैच कराती है। उस समय अब मैच कराती है तो एक लड़के का फिंगरप्रिंट मैच हो जाता है। लड़के का नाम था संदीप पटेल, 21 साल का लड़का, ब्रिटेन गया था पढ़ाई के चक्कर में और वहीं पढ़ता था और वहीं पे वो पार्ट टाइम जॉब करता था अपने सर्वाइवल के लिए। ये कॉमन होता है स्टूडेंट वीज़ा पे, ये आपको स्टूडेंट वर्क परमिट होता है वो मिलता है। तो संदीप पटेल का फिंगरप्रिंट होता है, उससे जांच होती है, पुलिस जब तहकीकात करती है तो पता चलता है कि भाई एक शॉप पे, एक दुकान पे कोई व्यक्ति आया है और अगर आप कोई सामान दुकानदार उसको दे रहा है तो उस बैग पे उसका फिंगरप्रिंट होना लाजमी है। तो वही केस संदीप पटेल के साथ था। संदीप पटेल के फिंगरप्रिंट थे, उसका बैकग्राउंड चेक किया गया तो ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं थी। तो पुलिस ने वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली और केवल एक बैग पे पड़े फिंगरप्रिंट के बेसिस पे किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये सच है। और वो भी एक स्टूडेंट को। पुलिस ने बाकी जांच की, दूसरे एंगल से जांच की कि कहीं इसके हस्बैंड ने तो कुछ गलत नहीं किया है। उस जांच में भी कुछ नहीं आया। लोगों ने ये टेस्टिमनी दी कि उनका हस्बैंड पिछले 7-8 दिन से उनके पास ही है, ऑफिस में जा रहा है। लोगों ने, उनके दोस्तों ने, ऑफिस वालों ने इस बात की पुष्टि की कि वो यहीं पे रहता है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। उन्नीस में एक कांड हुआ था। सन 2005 आ जाता है। सन 2005 में उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, पर वो अपने मृत्यु तक भी ये नहीं जान पाए कि उनकी वाइफ मरीना कोपल का हत्या किसने की है। अब आता है सन 2012। तो देखने की बात यह है कि पुलिस ने, इतने साल हो गए थे 1996 से सन 2012, यानी आप जोड़ लीजिए 12 और 4 16 साल हो गए थे, पर इस केस को कभी कम्प्लीटली शट नहीं किया। नए लोग आते थे, उस अनसॉल्व केसेस की फाइलें मंगाते थे, इस पर कुछ ना कुछ अपना प्रतिक्रिया देते थे, एनालाइज करते थे और इस केस को हमेशा ओपन रखा। तो 2012 में पुलिस वालों ने कहा कि अब थोड़ी टेक्नोलॉजी आई है, डीएनए की, फॉरेंसिक की कुछ नई नई उपलब्धियां आई थी, नए नए तकनीक आई थी जिससे पता लगाया जा सकता था। वो सारी चीज़ें की, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस के पास कई सारे सैंपल थे जो मौकाए वारदात से कलेक्ट किए थे, जैसे उसकी सैंडल, उसके कपड़े, एक अंगूठी, एक चश्मा, एक बैग, सारी चीज़ें थी। तो सबका डीएनए, फिंगरप्रिंट क्रॉस चेक किया गया नई टेक्नोलॉजी से, पर फिर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। सन 2012 बीतता है, 13 बीतता है, 14 बीतता है, बीतते बीतते आ जाता है सन 2022। सन 2022 मतलब आपका हो गया 26 साल। 26 साल बीत चुके हैं। लंदन की पुलिस जो है अभी भी उस केस पे फ्रीक्वेंटली जांच करती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके बेसिस पे। तो एक नए अफसर आते हैं, वो अनसॉल्व्ड फाइल्स मंगाते हैं, अनसॉल्व्ड केसेस की फाइल मंगाते हैं, उसको चेक करते हैं। तो उनको एक चीज़ दिखती है कि सैंपल जो कलेक्ट किया गया था मौका वारदात से, जो भी, उसमें एक अंगूठी थी जो खून से सनी हुई थी। उस अंगूठी को वो मंगाते हैं। जब अंगूठी को वो मंगाते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक बाल था। अब सबसे पहला सवाल यही था कि अंगूठी में बाल या मरीना का होगा या उनके हस्बैंड का होगा। दोनों की जांच होती है क्योंकि सैंपल पहले से पुलिस के पास थे। दोनों की जांच में ये आता है कि ये बाल ना ही मरीना का है और ना ही उनके हस्बैंड का। हस्बैंड की डेथ भी हो चुकी है। पुराने सैंपल के बेसिस पे सारी चीज़ें बाबा क्रॉस चेकिंग हो रही थी। इसी बीच पुलिस के पास जो डेटाबेस था जिसमें अलग अलग फिंगरप्रिंट थे,
तो पुलिस सोचती है कि इस फिंगरप्रिंट को मैच कराने के लिए लंदन का पूरा डेटा छानने से अच्छा है कि जो पहले सस्पेक्ट थे, पहले लोग थे, उनके फिंगरप्रिंट, उनके डीएनए सैंपल को अंगूठी में जो बाल लगा है उसके डीएनए सैंपल से मैच कराया जाए, फिर देखते हैं क्या होता है। शॉप के ओनर का बाल से जो डीएनए सैंपल लिया गया था और अंगूठी के बाल, दोनों डीएनए सैंपल मैच नहीं हुए। कई सारे ऐसे ही काम करने वालों के सैंपल मैच नहीं हुए। फिर एक सैंपल डीएनए का मैच हो जाता है। अंगूठी में मिले जो बाल थे उसका डीएनए सैंपल और शॉप के एक कर्मचारी का डीएनए सैंपल मैच हो जाता है। और ये जो व्यक्ति था ये और कोई नहीं, भारत से पढ़ने गया हुआ स्टूडेंट संदीप पटेल था। दुर्भाग्य की बात यही है कि वो भारत से गया हुआ था, भारत से उसका नाम जुड़ा है। रिपोर्ट में ये था, जब उसकी जांच हुई थी, हत्या की जांच जब हुई थी, तो बॉडी पे 100 से ज़्यादा चाकुओं के वार थे। और ये सारी ही चीज़ें इस बात को दर्शाती थी कि किसी नौजवान ने ये कारनामा किया है, क्योंकि अमूमन 39 साल की महिला रेजिस्ट करेगी, तो अगर कोई थोड़ा एजेड आदमी होगा तो वो उतने हमले नहीं कर सकता। तो पुलिस अब संदीप पटेल को ढूंढने लगती है। अब 25-30 साल बीत चुके हैं, उसने अपना लोकेशन बदल दिया, अपनी जगह बदल दी, लेकिन वही कहते हैं ना कि पुलिस चाहे तो किसी को भी ज़मीन पे ला देती है। पुलिस ने सारी लंदन में, ये सारे ब्रिटेन में ये बात फैलाई और धीरे से ये बात सारे अपने गुप्तचरों को, जितने भी इन्फॉर्मर थे, उनके पास भी पहुंचा दी। कुछ दिन बीते, संदीप पटेल के घर का पता चल गया। पुलिस जाती है, उसको पकड़ती है और उसके सामने वो सारे सबूत रखती है, डीएनए सैंपल रखती है, मैचिंग सैंपल रिपोर्ट जो होती है वो रखती है। और संदीप ये सारी चीज़ें देख के अपनी बात से पलट नहीं पाता है और वो अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस ने उसे कई बार ये पूछने की कोशिश की कि तुम्हारा मोटिव क्या था, लेकिन संदीप ने उस राज से कभी पर्दा नहीं उठाया। संदीप को कोर्ट में ले जाया जाता है, वहाँ उसको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। इस पूरी कहानी में हमको ये समझ में आता है कि पुलिस ठान ले तो कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसको सॉल्व नहीं कर सकती है, अगर सही तरीके से सैंपल कलेक्ट हुए हैं, फॉरेंसिक सैंपल। हमारे भारत देश में तो अब चीज़ें थोड़ी सही होने लगी, पहले तो बहुत बेकार थी यार। ऋषि मर्डर केस आपको याद होगा, उसमें तो इतने बेकार तरीके से सैंपल को लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था मेन लोकेशन पे जाके, कि सीबीआई के हाथ कुछ लगा ही नहीं था। तो ये थी कहानी इंग्लैंड की पुलिस के बारे में, जिसने 30 साल तक एक केस को पकड़े रखा और फाइनली 30 साल बाद कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाया। उनके डेडिकेशन, उनके कमिटमेंट को हम लोग सलाम करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ऐसे ही अमेजिंग केसेस के साथ, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।